डॉक्टर अंबेडकर कला मंच के सम्मानित सभी दर्शकों को कवि अमर सिंह राय का प्यार भरा जय भीम नमो बुद्धाय। तो आइए आज भीमचरितमानस के 64वें महा अखंड पाठ का भीमारंभ करते। प्रेमी सज्जनों, महात्मा गांधी जी अपने भाषण में सिख, ईसाई व मुसलमानों को आरक्षण देने की बात तो कहते हैं, लेकिन दलितों का नाम तक नहीं लेते। तब बाबा साहब अंबेडकर गांधी जी से कहते हैं कि गांधी जी, आपको दलितों को आरक्षण देने पर भी विचार करना चाहिए। अंबेडकर की बात सुन गांधी हुए बेचैन, अरे मुक्को मुद्रा में बदल कर तो बोले किस विधि में हो पृथक अछूत हिंदुओं से, ये बात नहीं मुझको भाए, ये बात नहीं मुझको भाए, नहीं इन्हें अलग होने दूंगा, चाहे तन मेरा चला जाए, नहीं इन्हें अलग होने दूंगा, चाहे तन मेरा चला जाए। तब गांधी जी की बात सुनकर बाबा साहब अंबेडकर कहने लगे, मैं बहुत आपका आभारी, गांधी जी धन्यवाद लीजिए, गांधी जी धन्यवाद लीजिए, यह ज्ञात हुआ हम कहाँ खड़े, अब जाने की आज्ञा दीजिए, यह ज्ञात हुआ हम कहाँ खड़े, अब जाने की आज्ञा दीजिए। तो क्रोधित हो अंबेडकर, अरे आए गए निज द्वार, अरे करी प्रतिज्ञा दलित के लेकर रहूं अधिकार। प्रेमी सज्जनों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रोधित होकर अपने साथियों सहित घर आ जाते हैं। इधर ब्रिटिश सरकार दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधियों के नामों की घोषणा कर देती है। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर, शास्त्री, मदन मोहन मालवीय, कोकिला, माननीय सरोजिनी नायडू, गांधी, रामास्वामी, एस.के. दत्ता, शेख बिरला आदि थे। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब को आमंत्रित किया जाता है। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाने से पूर्व बाबा साहब दलित वर्ग के लोगों को किस प्रकार एक सभा में संबोधित करते हैं। आजादी के परवानों, आजादी का आफताब देखने के लिए सर पर सहरे नहीं कफन बांधने पड़ते हैं, हाथों में खिलौने नहीं बंदूकें उठानी पड़ती हैं। वक्त तुम्हें दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, वो तुम्हें आवाज दे रहा है कि पहले अपने बदन से बुज़दिली की चादर उतार कर फेंक दो, तब तुम्हें अपने बदन पर अत्याचारों के व अपमान के घाव दिखाई देंगे, तो तुम बागी बन जाओगे, बागी। यदि दास्ता की जंजीरों को शोषित भाइयों आप काटना चाहो, तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए सभी हे दलितों संगठित हो जाओ, तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए सभी हे दलितों संगठित हो जाओ। तब तक मैं भी संघर्ष करूं, जब तक न मुझे अधिकार मिले, जब तक न मुझे अधिकार मिले, वो विजय पताका सहरा भी
तुम सब लोगों के शीश बंधे, वो विजय पताका सहरा भी तुम सब लोगों के शीश बंधे। 125 सदस्यों की जो कॉन्फ्रेंस बुलवाई है, जो कॉन्फ्रेंस बुलवाई है, दलितों के केवल 2 प्रतिनिधि, ये बात समझ नहीं आई है। दलितों के केवल 2 प्रतिनिधि, ये बात समझ नहीं आई है। विश्वास रखो अपने हित में, हम 2 ही सब कुछ कर देंगे, हम 2 ही सब कुछ कर देंगे। आकाश और पाताल दोनों को एक जगह पर कर देंगे, आकाश और पाताल दोनों को एक जगह पर कर देंगे। गांधी जी से कल बात हुई, इनके दिल अंदर से काले, इनके दिल अंदर से काले। दलितों के हित में ये हिंदू कुछ काम नहीं करने वाले, दलितों के हित में ये हिंदू कुछ काम नहीं करने वाले। इस कारण अपने पैरों पर तुम खड़ा और चलना सीखो, तुम खड़ा और चलना सीखो। अपना अधिकार प्राप्त करने संघर्ष और लड़ना सीखो, अपने अधिकार प्राप्त करने संघर्ष और लड़ना सीखो। मोती रूपी शोषित माला नहीं तितर बितर कर खोना है, नहीं तितर बितर कर खोना है। अब इन्हें इकट्ठे कर कर के धागे में तुम्हें पिरोना है, अब इन्हें इकट्ठे कर कर के धागे में तुम्हें पिरोना है। तुम एक संगठित हो करके जब तक नहीं शक्ति बढ़ाओगे, जब तक नहीं शक्ति बढ़ाओगे, तुम स्वाभिमान अधिकार और सम्मान से नहीं जी पाओगे। प्रेमी सज्जनों, सभी वर्ग के आमंत्रित प्रतिनिधि लंदन पहुंच जाते हैं। गोलमेज कॉन्फ्रेंस का दूसरा अधिवेशन प्रारंभ हो जाता है। सबसे प्रथम गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। गांधी जी मंच पर आते हैं और किस प्रकार अपना भाषण प्रारंभ करते हैं। मैं दावे से यह कह सकता, कहने में मुझे गुरेज नहीं, कहने में मुझे गुरेज नहीं। कांग्रेस को किसी वर्ग से कोई भी परहेज नहीं, कांग्रेस को किसी वर्ग से कोई भी परहेज नहीं। कांग्रेस सब भारतीयों की, कांग्रेस सब भारतीयों की हर दुख पीड़ा को हरती है, हर दुख पीड़ा को हरती है। इसलिए सभी वर्गों का ही यह प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए सभी वर्गों का ही यह प्रतिनिधित्व करती है। दावे से ये भी कहता हूँ, सच माने मेरी कॉन्फ्रेंस, सच माने मेरी कॉन्फ्रेंस सारे मुस्लिम समाज का भी
प्रतिनिधित्व करती कांग्रेस, सारे मुस्लिम समाज का भी प्रतिनिधित्व करती कांग्रेस, शोषित पीड़ित दलितों का भी खुलकर प्रतिनिधित्व करते हम, खुलकर प्रतिनिधित्व करते हम, छुआछूत समाप्ति का हमने शामिल कर रखा कार्यक्रम, छुआछूत समाप्ति का हमने शामिल कर रखा कार्यक्रम। अपने भारत में मौजूदा जितने रजवाड़े और रियासत, यह पार्टी उन राजाओं का प्रतिनिधित्व करती 100%, यह पार्टी उन राजाओं का प्रतिनिधित्व करती 100%। नहीं हस्तक्षेप करें रियासतों में, यह हमने उनको वचन दिया, यह हमने उनको वचन दिया, उसकी भी सेवा करने का इस कांग्रेस ने प्रण किया। प्रतिनिधित्व करें महिलाओं का, यह भी मैं सबको बतला दूं, यह भी मैं सबको बतला दूं, जिसकी प्रधान सन्नी बेसेंट और माननीय सरोजिनी नायडू, जिसकी प्रधान सन्नी बेसेंट और माननीय सरोजिनी नायडू। इसलिए मुझे तुम कांग्रेस का केवल प्रतिनिधि नहीं जानो, केवल प्रतिनिधि नहीं जानो, बल्कि आप संपूर्ण देश का मुझको ही प्रतिनिधि मानो, बल्कि आप संपूर्ण देश का मुझको ही प्रतिनिधि मानो। तो अम्बेडकर जी भाप गए अरे गांधी का व्यवहार, और बैठक में तब कर रहे अपने व्यक्त विचार। तब बाबा साहब अपने विचार किस प्रकार व्यक्त करते हैं? जो कुछ मांगे रियासत नहीं उन्हें मिल जाए, किंतु कमेटी का मुझे ये न व्यवहार सुहाए, ये न व्यवहार सुहाए। गौर तुमको फरमाना होगा और शामिल करने से पहले स्पष्ट बताना होगा। नागरिकों का जीवन स्तर तुम्हें उठाना होगा और मनोनयन की जगह तुम्हें मतदान कराना होगा। रियासतों के ये भूदर रूढ़िवादियों के पक्षधर न जो अधिकार विशेष और स्वतंत्रता और प्रगति मार्ग में बाधक सभी नरेश। तो भाषण सुन विचलित हुए सारे विश्वेदार, इधर बोलने के लिए तो गांधी जी तैयार।